59 लाख और 50,000 मेरे पैसे को मतलब कि दूसरे आदमी ले लिया। कौन ले लिया? जगदीश गुप्ता और मोतीलाल गुप्ता। तो द्वितीय पत्रक जो तैयार हुआ है उसमें सीधा 60 लाख रुपए आपके हस्त से दखल के बाद ये हुआ है, बता रहे हैं। हम लोग मुआवजा के लिए बनाए थे उस टाइम एनटीपीसी में, जो भी मुआवजा के लिए सब चीज बनाए थे, बहुत सारा घर बना हम लोग मिल के बनाए थे, जो उसको मैं कुछ दिया वो आबादी जमीन। पहले तो दिखा कि 1 लाख रुपए किसी का अगर मुआवजा बन रहा है, तो अचानक से वो 21 लाख कैसे बन गया? 1000 स्क्वायर फीट है, वो आपत्ति के बाद सीधा सीधा 12,000 स्क्वायर फीट हो गया। कई गुना बढ़ा दिया गया। 50 लाख का घर बनाया तो 50 लाख का 53 लाख के 54 लाख कुछ था। तो नुकसान में कैसे घर बनाए? और मुआवजा के लिए सब हुआ था, मुआवजा मिला भाई, अब हम लोग आपस में बंटवारा कर लिए, खत्म कहानी। तो देखिए तिलईपल्ली गांव में है और इसी गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुआवजा मिलना शुरू हुआ है और ऐसे में जो दलाल किस्म के लोग हैं जिन्होंने कम जमीन पर ज़्यादा मुआवजा लिया और मूल किसान तक मुआवजा पहुंचा नहीं, उससे पहले उन्होंने घर तोड़ना शुरू कर दिया है। देख लीजिए इस गांव में कई जगहों पर आपको घर टूटते हुए दिखाई देंगे। इस जगह से कोयला निकाला जाएगा और कोल उत्खनन के लिए इस गाँव को अधिग्रहण किया गया है। इस गाँव का अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा दिया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, एनटीपीसी का ये तिलईपल्ली कोल खदान है और यहीं से कोयला ले जा करके पावर प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब मुआवजे की बात हुई इस गांव के अधिग्रहण के लिए, तो सबसे पहले पत्रक बना, उसमें किसानों का मुआवजा, जिनका घर बन रहा है उनका मुआवजा कम था। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाया। दावा आपत्ति का दौर चला। दावा आपत्ति के दौरान कुछ बिचौलिए सक्रिय हो गए और बिचौलियों ने जो मूल किसान है उनके पास जा करके और अधिकारियों के साथ साठगांठ करके, मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो के अंत में दस्तावेज दिखाऊंगा, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे जिन किसानों का मुआवजा लगभग 8 से 10 लाख रुपए बन रहा था, वो द्वितीय पत्रक यानी कि फिर से एक बार जब सर्वे किया गया तब 70 से 80 लाख रुपए तक मुआवजा बनने लगा। और इसी बीच मुआवजे के खेल में दलाल सक्रिय हो गए और उन्होंने मूल्य को कम रुपए दे करके ज़्यादा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया। ऐसे कुछ किसान हैं, उनसे बात कराता हूँ उनको किस तरह से पहले मुआवजा पत्रक में कम मुआवजा बना, लेकिन कुछ दलाल सक्रिय हुए और उनके साथ जुड़े, मुआवजा कई गुना बढ़ गया, लेकिन पैसा किसान तक पहुंचा ही नहीं। देखिए किसान क्या कह रहे हैं, बात करते हैं ऐसे लोगों से। मेरे साथ अमीर राठिया है, वही जिनका पहले मुआवजा लगभग 7 लाख रुपए बना, लगभग 9 लाख रुपए बना और उसके बाद एकाएक 70 से 80 लाख रुपए बन गया। तो ये परिचय बता दीजिए पहले। 69 लाख बना था सर। हाँ, तो कितना जमीन का, कितना घर का मिला? एक घर का है और मेरे पैसे को मतलब कि दूसरे आदमी ले लिया। कौन ले लिया? एक जगदीश गुप्ता और मोतीलाल गुप्ता। हाँ। तो उसमें उसका बड़ा भाई भी था खगेश्वर गुप्ता, वही ने वैसा काम किया। कैसे? आपका पहले बताइए पैसा किस बात का मिला था आपको? घर का मुआवजा। कौन दिया था? एनटीपीसी वाले। फिर क्या हुआ? उसी को मतलब बैंक में गया था और मतलब वो मेरे बेटे के नाम और मेरे बेटी के नाम में कर रहा था। उसी समय मतलब कि उन्हीं ने खगेश्वर गुप्ता ने मतलब कि वो साइन करवाते समय वो मतलब वो उनके भाई के नाम और मोतीलाल गुप्ता के नाम में करवा लिया। हाँ। कितना पैसा? 59 लाख और 50,000। तो आपको केवल 10 लाख मिला? नहीं, 19 लाख मिला। जो 49 लाख कराए कि 59 लाख कराए? नहीं, मैं उनके नाम में हाँ। मतलब कि 49 लाख और 50,000 को उनके नाम में करवा लिया। अच्छा। और मेरे नाम में बस 19 लाख बचा। तो थाना में शिकायत किए थे भैया? हाँ किया था। क्या बोल रहे थाने वाले? थाने वाले तो कुछ नहीं बोला है। कौन थाना आता है थोड़ा बता दीजिए। अभी तो भगोड़ा थाने में किया था। हाँ। तो उन लोग भी तो कुछ नहीं कहा। किसी का पैसा ऐसे लिए हैं? पता नहीं, उनको तो मैं नहीं जान रहा तो हूँ। ये है कौन खगेश और ये सब गुप्ता कौन है? यहाँ पे है उसका घर। हाँ। बगल में। हाँ। तो उन्हीं ने ऐसा किया। तो ये बताइए पहले आपका कितना मुआवजा बन रहा था? पहले बोल रहा था कि मतलब 9 लाख कुछ ऐसा करके बोल। हाँ। तो मैंने आपत्ति डाला। हाँ। फिर? तो अभी उतना हुआ अभी। हाँ। कितने, क्या घर कहीं मिला कि जमीन में कुछ? घर का ये जो घर दिख रहा है उसी हाँ, का? हाँ, बस। जमीन का भी कुछ मिला था? हाँ, जमीन का भी मिला था। तो पैसा का नहीं, मतलब कि जमीन मिली है। ठीक है, थोड़ा चल के बता दीजिए, आपके गांव को थोड़ा बता दीजिए कि ये गांव क्या है, एनटीपीसी के लिए भू विस्थापित होना है। हमारा गाँव हाँ।
यहीं पे है हमारा गांव, यही है। तो ये सब भैया ये सब घर टूट रहे हैं, ये सब घर क्या है? मतलब कि NTPC वाला ले लिए हैं। हाँ। इनको मतलब अभी इनको तोड़ेंगे सभी घर को, चलते हाँ घर को तोड़ेंगे सभी घर को। हाँ और उसके बाद मतलब यहाँ से मतलब उठा दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ से मतलब कि यहाँ से उठा दे रहे हो, मतलब पैसा वैसा देकर। ये मेरा बड़ा भाई का था जो सिंह का। इनको कितना मिला मुआवजा? उनको तो मेरे को पता नहीं है, फिर भी कितना मिला होगा। हाँ। शायद 2 घर का हो, भाई बहन का हो। आपका घर कितना लंबा चौड़ा है कुछ बताएं? उतना तो मेरे को मालूम नहीं है, बस यही है। ठीक है, इधर उधर। ये तो आप परिचय बताइए अपना, क्या नाम है? अमित कुमार। तो देखिए, जिनके ऊपर 49,50,000 रुपए अपने और अपने परिवार के रिश्तेदारों के ऊपर ट्रांसफर करने का आरोप लग रहा है। खगेश्वर मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। गुप्ता जी, क्या है पूरा मामला, बता दीजिए। मामला ये है सर कि हम लोग घर बनाए थे, आपसी लेन देन हुआ था उसमें, घर वर बनाए थे सहमति से, और उस बेस में मैं लेन देन किया था। घर का वो पैसा वैसा मैं लिया हूँ, आपसी बनाए थे जो घर का उसका। कहाँ पर बनाए थे 50 लाख? वो अपने घर के पीछे साइड, मेरे घर के पीछे साइड जो बाड़ी वाड़ी है उसमें बनाया था मैं। कह रहा है कि मैं शराब के नशे में था और गुप्ता जी मेरे से साइन करवाए और अपने रिश्तेदारों के नाम और खुद के नाम लगभग 49,50,000 रुपये ट्रांसफर करवाए हैं। जी सर, जो दारू के नशे में था बोल रहा है, वो जो हम लोग के साथ गए थे वो था, उसका बेटा था, उसकी बेटी थी और उसका दामाद भी था, और बैंक में गए थे, सारा चीज़ हुआ था। वो चीज़ कोई नशे वशे में नहीं था, सारा चीज़ वो थी। लेन देन आखिर है क्या, किस चीज़ के लिए वो लेन देन? घर का था सर, आपसी लेन देन था। घर वर बनाए थे। आप घर बनवाए थे? हाँ हाँ, घर का था वो। कितने का घर बनवाए थे? वो घर था मेरा करीबन, उसमें वही 50 लाख आसपास था, 50-52 लाख का। तो उसमें कुछ आपसी लेन देन करके उसमें सब चीज़। तो मुआवजा के लिए ही बनाए थे? हाँ, मुआवजा के लिए था। कितना मुआवजा मिला था उसमें? उसमें उसको टोटल मुआवजा मिला था 70 लाख कुछ था उसमें, बाकी उसका भी था और कुछ मेरा भी था। अच्छा, केवल अमीर राठिया के नाम पे और किसान जो है गांव के, उनके नाम पर भी जमीन का जैसे प्रथम पत्रक बना, उसमें मान लीजिए किसी का 6 लाख रुपए मुआवजा बन रहा है, तो द्वितीय पत्रक जो तैयार हुआ है उसमें सीधा 60 लाख रुपए आपके हस्तक्षेप दखल के बाद ये हुआ है, बता रहे हैं। नहीं सर, वो तो क्या है ना, वो तो और बाकी लोग का तो मेरे को नहीं पता, और किसका मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी मेरा जो था वो चीज़ मैं करवाया था। बाकी लोग का किसका घर बनवाए थे आप? क्या, वो तो घर ही बनवाए थे ना सर, मुआवजा के लिए सब चीज़ था। किसका घर बनवाए थे? किसका घर मतलब और किस आदमी का घर बनवाए थे? नहीं, मैं किसी में और नहीं बनवाया था। क्योंकि गांव में कई लोगों के ऊपर आप घर बनाए ऐसा कह रहे हैं। नहीं, उसका तो आइडिया नहीं है सर मेरे को, क्या है क्या नहीं है। बाकी इसके में था, आपसी सहमति से बनाए थे सब चीज़, और आपसी सहमति से लेन देन भी हुआ था। कितना % दिए थे? तो फिर अमीर राठिया को कितना दिए थे? उसको सर हम लोग आपस में जो दिए थे उसको मैं दे चुका था। कितना दिए थे, थोड़ा बता दीजिए। वो तो उसको पूछ लेना सर, जो भी दिया था मैं दिया था, क्योंकि मैं जो बोलूँगा अभी वो गलत होगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बोलूँगा तो बोलेगा नहीं दिया है करके। बाकी उससे पूछ लेना आप, जो भी है जैसे भी है, जितना लेन देन हुआ था। कितने का मुआवजा मिला टोटल उसको आप जो 50 लाख का घर बनाए थे उसमें? मेरे को 49,50,000 लिया सर उससे। 50 लाख का घर बनाया था, 50 लाख का 53 लाख या 54 लाख कुछ था। तो नुकसान में कैसे घर बनाए? नुकसान नहीं है सर, वो तो क्या था, घर का था जो हम लोग मुआवजा के लिए बनाए थे। उस टाइम NTPC में जो भी मुआवजा के लिए सब चीज़ बनाए थे, बहुत सारा घर बना एक था। चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए है और उस 5 रुपए को मैं किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि 6 रुपए मिलेगा। आप तो नुकसान में जा रहे हो। 53 लाख का घर बनाए और 49 लाख रुपए रिकवर कर रहे हो। नहीं, तो उसको भी ना कुछ दिया ना सर, वो आपसी लेन देन में जो भी था उसका कुछ उसके नाम से वो सर्वे हुआ था उस चीज़ के, आपसी लेन देन किए थे उससे। कहीं कुछ बात छुपा तो नहीं रहे? नहीं सर, वैसा कुछ बात नहीं, आप उससे पूछ लेना, सारा चीज़ पूछ लेना, जो भी है जैसा भी है कहानी, है ना, जो भी कहानी है उसको पूछ लेना। आपको तो मिले होगे उससे, आप बताया भी होगा जो भी चीज़। बाकी जो भी % के लिए काम किए थे मतलब आप? % नहीं, वो घर ही था मेरा, और % नहीं मतलब जैसे कि उसके नाम से मैं करवाया था। जो भी घर हम लोग मिल के बनाए थे, जो उसको मैं कुछ दिया और कुछ जो भी। कहाँ बनवाए थे आप? मेरे घर के पीछे साइड बाड़ी में था सारा घर, बहुत घर था मेरा। किसका जमीन में था? वो आबादी जमीन था, मेरा ही जमीन था। आबादी जमीन का मुआवजा अमीर राठिया को कैसे मिल गया? वो सर क्या है ना कि आबादी जमीन का आप किसी का भी करवा सकते हो, आपसी सहमति होना चाहिए वो चीज़। कौन सहमति दिया था? कौन कौन लोग सहमति दिए थे? वो अमीर के साथ मेरा आपसी बातचीत हुआ था वो चीज़। तो नहीं तो NTPC कोई अधिकारी आया नहीं, होगा? अधिकारी लोग सहमति नहीं दिए हैं सर, वो तो अधिकारी लोग को पता भी नहीं है कहानी क्या है। वो जब जिस घर को आप बताओगे उसको तो सर्वे करेंगे वो लोग। कहानी क्या है असल, ये तो बता दीजिए, जानने आए हैं। कहानी वही है ना सर कि मुआवजा के लिए सब हुआ था, मुआवजा मिला भाई, अब हम लोग आपस में बंटवारा कर लिए, खत्म कहानी। अब क्यों आरोप लगा रहे अब हैं? उसको तो आइडिया नहीं है सर, उससे मैं मिला नहीं हूँ, अभी कहानी क्या चल रहा है, अब क्यों आरोप लगा रहे हैं, क्या पता लोभ में लगा रहे हैं कि क्या में लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए खगेश्वर गुप्ता जी हैं, ये बता रहे हैं कि पुराना लेन देन है, घर बनाए थे, मुआवजे के लालच में घर बनाए थे, लेकिन पैसा मिला नहीं। जो पैसा मिला, जितना रकम लगा कर ये घर बनाए थे उतना रकम मिला भी नहीं। जो शिकायत किए हैं
उनसे भी बात करा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। तो देखिए, तलाईपल्ली मुआवजा घोटाला की आशंका को लेकर जिस तरह से शिकायत की गई है, वो शिकायतकर्ता मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों कलेक्टर तक जाना पड़ गया और क्या है मुआवजा घोटाला, कथित मुआवजा घोटाला की सच्चाई। तो भैया थोड़ा परिचय बता दीजिए अपने बारे में और ये थोड़ा बताइए क्या है मामला। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी को, आप लोगों को, दर्शकों को नमस्कार बोलना चाह रहा हूँ। और ये जो मामला है, ये हाउस रिलेटेड मामला है। इसमें पूर्व में 2020 में इश्तिहार के जरिए एनटीपीसी जो है वो इश्तिहार के जरिए घर की नापी उपी की। उसके बाद में इश्तिहार के जरिए जो है 2020 में गांव-गांव इश्तिहार भेजी कि आपकी मकान ये है, स्केच भेजी, स्केच और ड्राइंग और कई प्रकार के मतलब मुआवजा पत्रक जो हैं उसके उस थोड़ा डिटेल से समझा दीजिए ना, कितना का मूल्यांकन कैसे। मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत वो आंका गया था उस दौरान 1 लाख रुपए, ऐसा कुछ था क्या? जी ऐसा ही है। गांव में जाके एनटीपीसी के अधिकारीगण अपनी एक समिति बनाए थे जिसमें अलग अलग गांव में अलग अलग समितियां थी। उनकी कमेटी बांट दी गई थी और बांटने के पश्चात में जो है वो ये अलग अलग गांव में सब अलग अलग अपनी अपनी कमेटी जो थी वो जाके मूल्यांकन कर रही थी, घर की नापी कर रही थी टेप पकड़ के, और उसके बाद में उसका स्केच बना रही थी और स्केच को जो है प्रारूप दे के और 2020 में जो है इश्तिहार के जरिए गांव-गांव में फाइलें भेजवाई कि आपका दावपत्ती 7 दिन के अंदर आपको किया जाएगा। दावपत्ती आप 7 दिन के भीतर कर सकते हैं, उसके पश्चात आपको मौका नहीं है कि दावपत्ती आप कर सकते हैं। और उस दौरान जो है आपका मूल्यांकन जो है 1 लाख का है या 2 लाख का है, स्केच के जरिए बताया गया था। तो जो पुस्तिका आप दिखा रहे हैं, पुस्तिका जो कुछ दस्तावेज दिखा रहे थे, उसमें पहले तो दिखा कि 1 लाख रुपए किसी का अगर मुआवजा बन रहा है, तो अचानक से वो 21 लाख कैसे बन गया? ये तो भाई एनटीपीसी के अधिकारीगण बता पाएंगे। और कमेटी के जो मेंबर हैं, जिनको कलेक्टर साहब और एडीएम साहब के द्वारा जो मेंबर बनाया गया था, जिसमें मेंबर में पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर साहब हैं और आरईएस के एक इंजीनियर साहब हैं और आपके जल संसाधन विभाग के एक इंजीनियर साहब, ये 3 की एक कमेटी बनी थी। वो बता पाएंगे कि इसमें मूल्य वृद्धि कैसी हुई है। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आप जो है मुआवजा घोटाला हुआ है, वहाँ पर गड़बड़ी की गई है? क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास संपूर्ण फाइलें हैं इनकी, जिसमें पूर्व मूल्यांकन जो किया गया था, है ना, वो टोटल फाइलें मेरे पास मौजूद है अभी की स्थिति में। ये पूर्व देखिए, गोपनीय दस्तावेज है तो मैं भीतर की तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये फाइल नंबर जो अधिकारी देख रहे हो TPH 500A यानी कि 500/A 500/B 501 502, ये सब जो है ये फाइल्स हैं। एक ये फाइल है, ये जो है ये आपकी उस समय की जो है 2020 में जब इश्तिहार जारी हुई थी उस समय की क्या है पूरी मुआवजा की, मतलब ये है पर्सन वाइज पर्सन इसमें मुआवजा बताया गया है कि इतना इतना आपका वैल्यूएशन हुई है घर की और इसमें इतना का आपका मतलब पेमेंट। एक चीज मैं समझूं तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि एनटीपीसी तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना में प्रभावित ग्राम तलाईपल्ली के विस्थापित होने वाले मकान का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन सूची, यानी कि यहाँ पर सर्वेक्षण कर सर्वे करके मूल्यांकन तय कर दिया गया था और उसके बाद एकाएक जो है वहाँ के मूल्य बढ़ने लगे। जी ऐसा ही है। 2020 के दौरान जो है वो 2020 में जो मूल्यांकन हुआ था और जिसमें दावपत्ती किया जाना था, वो अगर 10 लाख का मूल्यांकन है तो वो दावपत्ती अगर कर रहा है तो सीधा सीधा कोई भी पर्सन अगर कर रहा है, कोई भी किसान कर रहा है, तो उसका मूल्य वृद्धि अगर होगा भी, अगर छूटेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 5%, 20%, ज़्यादा 20 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो छूटनी नहीं है। तो यहाँ तो लेकिन 90% आदमियों की छुट्टी है। ठीक है, तो भैया इस कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है मुआवजे में घोटाला किया गया है या फिर जो जिनके नाम पे मुआवजा पत्रक बन रहा था उनका एकाएक वैल्यूएशन बढ़ गया? क्या तथ्य है और थोड़ा परिचय के साथ अपना भी शुरुआत कीजिए। जी मेरा नाम कुद्दूस खान है, मैं ग्राम छोटी गुड़ा का निवासी हूँ, है ना। एनटीपीसी तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना में 8 गांव प्रभावित हुआ है, जिसमें से छोटी गुड़ा है, अजीतगढ़, रायकेरा, बिछीनारा, सालेहपाली, तलाईपल्ली, ये सब गांव में जो है अचल संपत्ति था उसका जो है सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया था 2018 में। ठीक है, उस समय हर गांव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त था एनटीपीसी से
और राजस्व के पटवारी साहब थे और तहसीलदार साहब लोग थे जो सर्वे कर रहे थे। उसके बाद मूल्यांकन किया गया सभी मकानों का। कई मकानें ऐसी थी जिसमें स्केच और वैल्यूएशन में नया लिख दिया गया था, कई मकाने का। तो एक चीज बताइए भैया कि क्या 2020-22 जब सर्वे हुआ था उसके बाद से जो नया मकान बनाया गया उन पर भी मुआवजा दिया गया है? उन पर भी दिया गया है और उसके शॉर्ट में समझे तो दावा आपत्ति के बाद, दावा आपत्ति से पहले जो मकान बने थे उनका तो मूल्यांकन कर लिया गया, लेकिन दावा आपत्ति के बाद जो बने कई ग्राम में जो है नया लिखा गया, उसके बाद सहमति अधिकारियों द्वारा ले लिया गया है ना कि नया मकान का नहीं मिलेगा करके। फिर इश्तिहार के बाद आपत्ति कुछ किसानों द्वारा किया गया, जिसमें राजस्व समिति द्वारा उसका पुनर्निरीक्षण किया गया। उसके बाद में जितना नया मकान था उसको पुराना कर दिया गया, क्योंकि यथा स्थिति में वो लोग देखे थे। अब वो लोग तो नहीं जानते थे कि वो मकान नया है कि पुराना है। ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी अधिकारियों द्वारा कलेक्टर साहब को एक आवेदन पेश किया गया कि यहाँ इस टाइप का सभी नया मकान को पुराना किया गया है, तो हम इससे संतुष्ट नहीं है करके। तो कलेक्टर साहब के आदेश पे एसडीएम साहब द्वारा एक कमेटी नियुक्त किया गया, है ना। उस कमेटी द्वारा पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें बाकी गांव में तिलई पाली की अपेक्षा कुछ मकान का जो नया लिखे थे 30%, 40%, 70% तक दिया गया, जो स्केच और वैल्यूएशन में था। लेकिन ग्राम तलईपाली में कम से कम 50 से 60 मकान ऐसे हैं जिसमें हमने आवेदन में दर्शाया है। उसमें किसी का जैसे 1000 स्क्वायर फीट है, तो आपत्ति के बाद सीधा 12,000 स्क्वायर फीट हो गया, कई गुना बढ़ा दिया गया। 12,000। एक चीज अब शॉर्ट में मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्या मांग करते हैं आप लोग? प्रशासनिक अधिकारी अगर देख रहे हो आपको, क्या मांग करते हैं? हमारा मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो इसका और सभी गांव को एक समान दर से देखा जाए, नियमित रूप से किया जाए। कई गांव में अनियमितता बरती गई है ना। दोषियों पर कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? जी, जो भी इसके दोषी हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा था तलईपल्ली एनटीपीसी कोल खदान के लिए भूमि आवंटन में किस तरह से मुआवजे के नाम पर कथित घोटाला हुआ है। अब इसमें जांच की मांग कर रहे हैं। 40 ऐसे पत्रक हैं जिनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है।